नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के पीलीभीत जिले की है, जहां पर एक बार फिर से रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार कर देने वाला कांड घटा है। एक भतीजे ने अपनी चाची को, जिसके हाथ में 7 महीने की 6 या 7 महीने की बच्ची थी, बड़ी ही बेदर्दी से चाकुओं से घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के बारे में अब पुलिस ने जब हत्यारे को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो जो सच सामने आया है उसने सबको हिला कर रख दिया। कहते हैं कि रिश्ते भरोसे की सबसे मजबूत डोर होते हैं, लेकिन जब उसी डोर में विश्वास की जगह सनक और जुनून घर कर जाए तो अंजाम सिर्फ तबाही होता है। पीलीभीत में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया, जहां एक 7 महीने की मासूम बेटी की आंखों के सामने उसकी मां को चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप है कि यह खूनी खेल किसी अजनबी ने नहीं बल्कि रिश्ते में लगने वाले भतीजे ने रचा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने प्रेम संबंध की बात कही, जबकि परिवार इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। आखिर सच क्या है? प्यार, सनक या कोई गहरा राज? देखिए पीलीभीत की सनसनी हत्याकांड की पूरी कहानी। अब इस मामले में जो पॉइंट सामने आए हैं, जो बातें अब तक निकल कर सामने आ रही हैं, वो हम आपको इस पूरे हत्याकांड के जांच के में जो पॉइंट निकल के आए हैं वो बताएंगे। इनमें एक पॉइंट ये है कि लड़का जो भतीजा था, वो दरअसल अपनी चाची से एक तरफा मोहब्बत करता था। चाची ने जब इसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो फिर ये सनकी आशिक बन गया और इसने अपनी चाची की बेदर्दी से हत्या कर दी। वहीं दूसरी बात, घर के लोग कह रहे कि चाची के साथ इसकी पटती नहीं थी और जिस दिन ये पूरी वारदात की गई उस दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसके चलते गुस्से में आकर इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग चोरी छुपे जो प्रेम प्रसंग वाला मामला है उस पर ज्यादा बात कर रहे हैं कि हाँ, वो इसके होने की संभावना ज्यादा है। चलिए हम पहले पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं, फिर हम बात करते हैं आखिरकार क्या वजह हो सकती है इस हत्याकांड की कि एक 7 महीने की बच्ची की मां को बड़ी ही बेदर्दी से घर के अंदर में, जहां पर ये ऐसा घर था कि अलग अलग घर वाला नहीं, ज्वाइंट घर था, इस घर के अंदर में एक महिला को बेदर्दी से मौत की घाट उतार दिया गया और किसी को पता तक नहीं चला। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है पीलीभीत जिले की है। पीलीभीत शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अशरफ खां करके मोहल्ला है। इस मोहल्ले में शनिवार को इस मोहल्ले में सलीम अहमद वो रहते हैं। सलीम अहमद अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। सलीम अहमद ने बताया कि उसके चचेरे भाई का मकान और उसका परिवार एक ही मकान में रहता है। हालांकि सभी का दरवाजा छोटा सा मकान है, उसी में सबका पार्ट है, हिस्सा है, अलग अलग दरवाजा भी है और उसी मकान में लेकिन सब रहते हैं। बीच में दीवार भी खिंची हुई है। शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे उसकी पत्नी निशा परवीन घर में अपने 7 माह के बच्चे के साथ अकेली थी। जो सलीम था वो सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया हुआ था। इसी दौरान उसके चचेरे भाई का बेटा शोएब, यानी भतीजा जिसका नाम शोएब उर्फ मोनिस था, वो घर में घुस आया। उसे पता था कि घर में जो सलीम अहमद की पत्नी निशा परवीन है सिर्फ वो अकेली हैं और उनके साथ उनके 7 माह की बच्ची है। अब 7 माह की बच्ची तो कुछ कर नहीं सकती, जो बची तो अकेली निशा परवीन बची। घर में घुस आया और इस दौरान निशा परवीन और शोएब के बीच में किसी बात को लेकर विवाद होता है, जिसके बाद गुस्से में भरे शोएब ने चाकू से ताबड़तोड़ बुरी तरीके से निशा को कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। हमले में निशा के पेट में चाकू, जांग में चाकू, हाथ और पैर के कई हिस्सों में चाकू के गहरे जख्म थे। पूरे घर के अंदर खूनी खून फैला हुआ था। इस दौरान जब निशा चीखती चिल्लाती है तो उसकी चीख पुकार सुनकर जब तक लोग घर के अंदर घुसते तब तक शोएब इस पूरी वारदात को अंजाम देकर भाग गया। घर के अंदर लोग गए तो खून पूरे घर में फैला हुआ देख लोगों की चीखें निकल गई। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना सलीम को दी कि तुम्हारी पत्नी को किसी ने हत्या कर दी।
सलीम को शुरुआत में नहीं पता चला। सलीम जब मौके पर आया तो देखा घर की हालत कि घर में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोना नहीं है जहां पर खून ना पड़ा हो। छोटा सा तो घर था। वो ये बता रहा था कि निशा ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हत्यारा इतना बेरहम निकला कि उसने निशा को बचने का मौका नहीं दिया। इसके बाद लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस आई और इसके बाद घायल निशा को जिला अस्पताल ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद निशा को मृत घोषित कर दिया कि निशा का खून बहुत बह चुका था। इतनी जगह पर निशा के चाकुओं से वार किया गया था, जिसके चलते निशा को बचा पाना मुश्किल था और निशा की आखिरकार मौत हो गई। इसके बाद इस बात की सूचना जो है शहर कोतवाली पुलिस को मिली, जिसके बाद सूचना मिलते ही सीओ अजय यादव, कोतवाल प्रेमेंद्र कुमार जिला अस्पताल पहुंचे और उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस अब इस हत्याकांड के पूरे मामले की जांच में जुट गई। सलीम से पूछा गया कि क्या मामला है, किसके ऊपर शक है, किसने किया, तो सलीम ने यही बताया कि मैं तो जब ये पूरी वारदात हुई उस वक्त मैं घर पर नहीं था, जो कि आस पड़ोस के लोग मौजूद थे। उनका कहना है कि उन्होंने सलीम को जो है शोएब को घर से भागते हुए देखा। इसके बाद सारा शक शोएब के ऊपर जलाया जाता है। पता चलता है शोएब जो है घर पर नहीं मौजूद है। घर में पुलिस मौके पर पहुंचती है तो घर में जिस चारपाई पे बच्ची लेटी थी, 7 माह की बच्ची थी, उस चारपाई के आसपास से लेकर आंगन तक कमरे में खून बिखरा हुआ था। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि निशा ने हमले के शोएब के हमलों से, शोएब के चाकुओं के वार से बचने की काफी कोशिश की। काफी उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने लड़ाई की, लेकिन एक तरफ जहां चाकू दूसरे हमलावर के हाथ में हो तो भला एक आदमी, निहत्थी महिला, उससे अपने आप को कैसे बचाती। जितनी बार निशा चाकू को रोकने की कोशिश करती, उतना ही जख्म उसके गहरे हाथों पर, पैर में जहां उसे चाकू मिला, शोएब ने वहां पर चाकू से वार किया। जिस तरह से वो मार सकता था उसने चाकू चलाई, और हर जगह जब भी चाकू लगे, कट लगे, और चाकू कौन सा, वो बड़ा वाला चाकू जो मीट काटने वाला चाकू होता है, उस चाकू के गहरे कितना जख्म होता है आप समझ सकते हैं। हाँ, ताबड़तोड़ हमले किए। यही वजह रही कि पेट में किए गए वार के चलते खून अधिक बह गया। इसके चलते निशा की मौत हुई। पुलिस ने पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। निशा की हत्या के पीछे भतीजे की रंजिश में पता चला। अब पुलिस ने जांच की, सलीम से पूछताछ की, क्या लग रहा है क्यों मारा होगा, कुछ तो वजह होगी, बिना वजह तो कोई किसी को नहीं मारता, और ऊपर से तुम्हारा भतीजा है तब तो कुछ तो मामला है। तो जो सलीम ने कहा, ऐसा लगता है कि शायद वो चाची से उसकी किसी बात के लेकर अनबन हुई होगी, और इसी के चलते जो है उसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। सलीम तो कुछ बोल भी रहा था, लेकिन सलीम के अन्य रिश्तेदार इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए थे। कोई भी कुछ भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं था। वहीं आस पड़ोस के लोगों में और ही बात की चर्चा थी। मृतक निशा परवीन का जो मायका है वो बरेली का है। बताते हैं कि पिछले साल नवंबर में जो है उसकी शादी सलीम के साथ हुई थी। सलीमी ने पति का नाम है ना, हाँ, सलीम अहमद के साथ उसकी शादी पिछले साल हुई थी, और शादी के करीब सिर्फ नवंबर में शादी हुई थी, और 7 महीने की उसकी एक बच्ची थी। निशा की मौत के बाद अब बेटी की परवरिश को लेकर हर किसी को चिंता है कि आखिरकार इस 7 महीना की बच्ची को कौन देखभाल करेगा। वहीं सलीम का भी रो कर बुरा हाल है। सलीम चाहता है कि जो भी उसकी पत्नी का हत्यारा है उसे पकड़ा जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। जहां जहां शोएब जा सकता था, भतीजा शोएब जा सकता है, उन सभी घरों में जांच पड़ताल शुरू की गई। इसके अलावा शोएब के दोस्तों से पूछताछ की गई, घर वालों से पूछताछ की गई, और बताते हैं कि कई घंटों में, कुछ ही घंटों में पुलिस ने शोएब को ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब शोएब को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने शोएब से पूछा कि आखिरकार अगर तुम्हारा अपनी चाची से किसी बात को लेकर अनबन था, तो ऐसा कितना बड़ा अनबन था, कितना बड़ा विवाद था कि तुमने अपनी चाची को इतनी बेदर्दी से चाकुओं से कई बार कर मौत के घाट उतार दिया। यानी तुम्हारा कुछ तो बहुत बड़ा मामला है, जिसके चलते तुमने छोटे मामले में इतनी बार चाकू से हमला करके कोई हत्या तो नहीं करता है, तो कुछ तो तुम्हारा मामला है, जरा बताओ। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आ रही है, पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन कहा यह जा रहा है, जैसा कि हमने बताया, 2 बातें हैं। एक ये कि पारिवारिक विवाद के चलते शोएब ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। दूसरी बात सामने जो आ रही अखबारों में जो छपी है, उसके मुताबिक है
कि जब पुलिस ने शोएब से पूछताछ की तो उसने इस बात को कबूला। सबसे पहली बात कि हाँ, मैंने ही चाची जो निशा परवीन थी उनकी चाकू से वार कर हत्या कर दी। आरोपी शोएब ने पूछताछ में बताया कि वो चाची को पसंद करता था, एक तरफा मोहब्बत करता था। और एक तरफा तो कहें लोगों के मुताबिक था, लेकिन शोएब के मुताबिक एक तरफा नहीं था, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ये कहा जा रहा है, पुलिस की रिपोर्ट और पेपरों में ये छपा है बात कि हम दोनों के बीच में नजदीकियां थी। परिवार को इसकी जानकारी हो गई थी। ईद जब आई थी तो इस बात की जब जानकारी घर वालों को हुई तब बताते हैं कि इस बात को लेकर जमकर घर में झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद उसे घर से दिल्ली जाकर रहना पड़ा था। मतलब घर वालों ने चूंकि झगड़ा बढ़ा, अब एक ही घर में रहते हुए इतना बड़ा कांड हो जाएगा तो भला कोई बर्दाश्त कैसे करेगा। ये हुआ कि ऐसा है, लड़का यहाँ रहेगा नहीं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लिहाजा बताते हैं इसके बाद जो है दिल्ली, इसके बाद शोएब जो है उसे दिल्ली भेज दिया गया, जब वो दिल्ली में आकर रहने लगा। 2 दिन पहले ही बताते हैं कि वो दिल्ली से वापस लौटा था। इस दौरान जब उसने निशा को दोबारा देखा तो उसके पुराने जो अरमान थे, पुराने जज्बात थे, पुराना प्यार था, वो कहते हैं जग गया और उसके अंदर की जो भावना उठी। तो वो शनिवार को उसे मौका मिला जब उसने देखा कि जो निशा है वो घर पर अकेली है, उनके जो चाचा है वो घर पर है नहीं, तो वो शायद उससे बात करना या फिर एक फुल एंड फाइनल फैसला करने के लिए इरादे से उसके पास पहुंचा। अब मान ये सकते हैं कि हो सकता हो वो ये कहने चल कहा होगा कि तुम ऐसा है, चाचा को छोड़ो या तो मेरे साथ चलो, और नहीं तो आज तुम्हारा हम काम तमाम कर देंगे। ये संभावना हो सकती है कि हत्या की गई। तो यहाँ पर माना यह जा रहा है कि निशा ने अपने भतीजे को झिड़क दिया कि हम तुम्हारा, मतलब उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद जो है जो शोएब था वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा। उसे लगा कि ये हमको धोखा दिया जा रहा है। और इस बात को जब दिल हिट कहते हैं, जब दिल पर वार होता है, यानी जब दिल टूटता है तो सबसे बड़ा आघात पहुंचता है और इस आघात को आदमी सह नहीं पाता। इसके चलते वो 2 ही मुकाम में आता है, या तो खुद को बर्बाद कर देगा या सामने वाले को बर्बाद कर देगा। इसी के चलते शायद पहले से ही शोएब पूरी तैयारी के साथ यानी चाकू लेकर गया था कि अगर चाची उसकी बात मानेंगी तो ठीक, अगर नहीं मानेंगी तो उनका वो हमेशा के लिए काम तमाम कर देगा। हुआ यहां पर यही, चाची ने जैसे ही शोएब के प्रस्ताव को ठुकराया वो बौखला गया और इसके बाद वो चाची पर चाकू लेकर चढ़ बैठा। चाची निशा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक तरफ चाची निहत्ती थी तो दूसरी तरफ शोएब के हाथ में बड़ा सा मांस काटने वाला, गोश्त काटने वाला चाकू था, जिससे जितनी बार अब कोई आदमी चाकू मार रहा हो, तुमने हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ में चाकू लगा, तुमने ऐसे रोका तो यहां लगा, जहां भी शोएब को मौका मिला उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार करते रहे। इस दौरान बात ये रही कि जिस तरह से घर में खून के छींटे पड़े हुए थे, घर के अंदर से लेकर कमरे के बाहर, कमरे के अंदर तक, बरामदे में सब जगह खून के छिट्टे पड़े थे। ऐसे में माना यह जा रहा हो कि निशा ने खूब चीखा पुकारा होगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि कोई निशा को बचाने के लिए पहुंचा क्यों नहीं। क्या लोगों जो शोएब के घर वाले थे उनको निशा के घर चीख सुनाई नहीं दी, या फिर वो भी समझते थे कि जो बेटा कुछ करने गया है लिहाजा वो भी चुप्पे साधे बैठे रहे कि जो बेटे का मर्जी है करने दो, अगर हम बीच में पड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमको भी मार डाले। जब निशा के चीखने चिल्लाने की आवाज बंद आई तब कहीं जाकर लोग पहुंचे, तब देखा जाके घर के अंदर खून पड़ा है। इसके बाद वो हंगामा मचता है, वहीं भीड़ का फायदा उठाकर जो है शोएब भागने में फरार हो जाता है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद कर लिया है। अब ये पेपरों में छपा है कि उसने इस बात को कबूल किया है कि हमारे बीच नजदीकियां थी, जिसके चलते ही हमने इस वारदात को अंजाम दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो झगड़ा था, वो उनकी पटती नहीं थी आपस में, लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आ रहा, अगर पटेगी नहीं तो चाकू से थोड़ी मार देगा। ठीक परिजनों के अनुसार जो है शोएब दिल्ली में रहकर काम करता था, वहां पर उसके कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। वो मुहर्रम में शुक्रवार सुबह दिल्ली से गांव आया था। परिजनों के अनुसार घटना से पहले वो घर की गली में ही टहल रहा था। तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था, ना ही भनक थी कि मौका पाते ही वो घर में घुसेगा और निशा की हत्या कर भाग जाएगा। अब इस हत्याकांड की वारदात में जहां आरोपी पकड़ गया है, आरोपी से अब सबसे बड़ी बात है कि
आजकल ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? पहले आदमी उम्र का फर्क करता था कि यार एक 20 साल का लड़का है, एक 30-35 साल की महिला है, ठीक है, उससे इसको प्यार हो जा रहा है। वो कई लोग इस बात की वजह मान रहे हैं कि मोबाइल के चलते आजकल लड़कों में कहें ये प्यार मोहब्बत जवानी को जल्दी ही आ जाती है, जिसके चलते उन्हें अपने से बड़ी उम्र की महिला से भी प्यार हो जाता है और फिर प्यार इस कदर तक हो जाता है कि फिर वो किसी भी हद तक जाने में चूकते हैं। अब यहाँ पर दो बातें जो आ रही थी हम उन पर बात करते हैं। एक बात ये कि क्या पारिवारिक कलह के चलते आखिरकार भतीजे और चाची के बीच में क्या पारिवारिक कलह हो सकती है? भाई उसका घर अलग, इधर चाची का घर अलग, चाची अपने पति अपनी बच्ची के साथ रह रही, भतीजा अपने माता पिता के साथ रह रहा। तो अगर ये होता कि चाची और भतीजे की मम्मी के बीच में कलह हो रही होती तो बात समझ में आती कि भाई देवरानी जेठानी है, उनके बीच में झगड़ा हो रहा। यहाँ पर भतीजे और चाची का कलह ऐसा क्या हो सकता है कि भतीजा इतना आग बबूला हो जाए कि वो अपनी चाची की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दिया। लिहाजा इस बात में तो दम नहीं लग रहा कि हाँ इस वजह से जो है एक भतीजा झगड़े के चलते जो है इस कदर बौखला सकता है कि वो अपनी चाची की हत्या कर सके। ठीक माना ही जा रहा है, हो अभी पुलिस जांच चल रही है, लेकिन इस बात में थोड़ा सा दम कम लगता है। अब आते हैं कि दूसरा मामला, क्या प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम देगी? पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर यही अहम वजह थी, जहां पर भतीजा तो जो है वो चाची से प्यार करने लगता है। अच्छा, इसमें तो पेपरों में ये छपा है कि भाई जो भतीजा था उसका कहना था कि हमारे बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, मतलब एक तरफा नहीं था कि चाची को भतीजा अपनी तरफ से पसंद कर रहा हो, लेकिन चाची को इस बारे में पता भी ना हो। भतीजे ने जो कबूल किया है शोएब ने कि हमारे बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, यानी हम और चाची दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, हमारे बीच में प्रेम संबंध थे। और ईद में जब इस बात की भनक घर वालों को लगी तो खूब झगड़ा भी हुआ, जिसके बाद मुझे दिल्ली भेजा गया। ठीक, वो कह रहा है जब दिल्ली चला गया तो घर में शांति हो गई, भाई इधर जो चाची थी वो भी अपने काम वाम में लग गई और इधर भतीजा काम में। लेकिन अब जब भतीजा मुहर्रम में 2 दिन पहले घर आया, तब जब जाहिर सी बात है लगता है कि भतीजा जो ज़्यादा ही जो उम्र है उसकी वो ज़्यादा ही कहते नहीं भावना वाला हो जाता है। 20 साल का लड़का तो वही होते कि पहला इश्क पहली वाली कहानी, तो वो शायद चाची को भूल नहीं पा रहा होगा। इस वजह से उसको जैसे ही उसने देखा तो दोबारा जज्बात जो उसके पुराने थे, जिनको उसने परिवार वालों की वजह से दबा रखा था, शायद वो जज्बात दोबारा जग गए। उसे लगने लगा कि भाई हम तो भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन चाची जिस तरह से बर्ताव कर रही वो तो हमको बिल्कुल भूल गई। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमसे बात नहीं हो रही, हम यहाँ बेचैन होकर गली में घूम रहे हैं और एक बार भी चाची ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। तो शायद इसी बात का जो शोएब है उसे बुरा लगा कि यार हम यहाँ परेशान हुए जा रहे, उधर से कोई रिएक्शन नहीं। अब वो गली में घूम रहा था जिस दिन इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, और जैसे ही उसे ये हुआ कि हाँ घर पर कोई नहीं है, सिर्फ चाची हैं, वो मौका पाकर घर के अंदर घुस गया और फिर उसने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जाहिर सी बात है पहले बहसा भी होगी, बहसी क्या हुई होगी। आप समझो, एक जिनके बीच में अगर कहा जाए अगर प्रेम संबंध है तो उनके बीच में झगड़ा किस बात को लेकर होगा? यही होगा कि तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रही हो, तुमने मेरा साथ छोड़ क्यों दिया, इसी बात के लिए झगड़ा होगा। वो भाई चाची ने कहा होगा ऐसा है, देखो हमको तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं रखना। अब जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से ये सुनता है तो उसका खून खौल उठता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, अब तो तुम्हारी वजह से हमारा सब इतना सब हो गया, नाम खराब हो गया, और अब तुम कह रही हो कि हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तो शायद इसी गुस्से में आकर, चूंकि शोएब मेरे ख्याल से यही है कि जैसा कि पहले पुराने केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो प्रेमी पहले 2 मूड में जाता है कि अगर मेरी बात मान ली कि हाँ भाई ठीक है हम तुम्हारे साथ रहने को तैयार है, या हम तुम्हारे साथ संबंध में रहने के लिए तैयार है, प्रेम संबंध में रहने के लिए तैयार है, और तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तब तो प्रेमी खुश, तब तो ठीक। और अगर प्रेमिका ने इनकार कर दिया कि नहीं भैया हमको तुम्हारे से लेना देना नहीं, अब तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखेंगे, हमारा अपना परिवार है, हम उसको संभालेंगे, तो फिर प्रेमी पहले से उस चीज़ की तैयारी में जाती है कि अगर ना बोला तो आज प्यार खत्म होगा और उसके साथ साथ वो भी खत्म होगी जिससे मैं प्यार करता हूँ। क्योंकि वो वही कहानी होती है, जब दिल टूटा तो या तो बर्बाद हो जाओ या फिर बर्बाद कर दो। आशिक के दिमाग में 2 ही बातें आती हैं,
अब यहाँ पर शोएब के दिमाग में एक बात है कि अब मैं तो बर्बाद हो ही रहा हूँ, तो मैं इसे भी, उसे पता होगा कि जब इस पूरी वारदात को अंजाम देगा तो वो बच नहीं पाएगा, पुलिस उसे पकड़ेगी, उसकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी और उसके ऊपर एक हत्या का ठप्पा लग जाएगा और फिर उससे कोई भी नाता अपना जोड़ना नहीं चाहेगा। यानी वो ये जान मान बैठा कि उसकी बर्बादी तय है, लिहाजा वो बर्बाद तो होगा ही, लेकिन साथ में उसको भी निस्ते नाबूद कर देगा जिसकी वजह से वो बर्बाद हो रहा है। इसीलिए वो चाकू लेकर गया और फिर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जो शोएब है उसे गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ में उसने गुनाह भी कबूल कर लिया है और यही कहा है कि हाँ, हत्या की वजह ये है जिसके चलते हमने चाची की हत्या की। घर में लोग जो हैं, भले ही इक्का दुक्का लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि अरे पारिवारिक करा था, लेकिन ज़्यादातर लोग जानते हैं कि असलियत क्या है और क्यों इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, और इसी वजह से शायद वो खुलकर इस मामले में बात नहीं कर रहे। अब जब प्रेमी जो हत्यारा है, उस जिसके ऊपर आरोप है, उसी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो बात भी खत्म हो जाती है। इसी तरह से आजकल भैया बहुत ज़माना खराब आ गया है, अपने बच्चों को ध्यान रखिए। मोबाइल ने सबका हाल खराब कर रखा है। कम उम्र में बच्चे बड़ों जैसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं और जिसके चलते वो यही सब प्यार मोहब्बत इश्क के लिए मर जाना मिट जाना, ये सब दिमाग में खुराफात, उनके ये शेर जो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखते हैं उससे उनके दिमाग में खुराफाते आते कि हम मिट जाएंगे, तुमको भी मिटा देंगे, तुम मेरे बिना रहो, ये हो नहीं सकता, और हम तुमको हमारे बिना रहने नहीं देंगे, इस तरह की खुराफाते आती। तो बच्चों के मोबाइल पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर 15 के बाद और 20-21 साल के बच्चों के जो होते हैं, जिनके पास मोबाइल होते हैं, जिनको ये मान लिया जाता है कि ये बड़े हो गए हैं तो भाई मोबाइल रख सकते हैं, लेकिन उनके मोबाइल पर नज़र रखना आपका काम है, नहीं तो आपको भी ना चाहते हुए भी अपने बच्चे के किए करतूतों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।